बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण। अब आती है कोटि रुद्र संहिता। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, आपने लोक के हित के लिए भगवान शंकर की परम पवित्र बहुत सी कथाएं सुनाई हैं। अब आप इसी प्रकार की और भी महिमायुक्त भगवान शंकर जी की कथाएं सुनाएं तो आपकी अति कृपा हो। भगवान शंकर जी कथा को पान करते करते कौन तृप्त हो सकता है। अतः आप जगत के मंगल के लिए पृथ्वी भर के तीर्थ स्थानों में परम श्रेष्ठ सदाशिव के लिंग और भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथाएं सुनाएं। यह सुनकर शिव भक्त सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपका शिव कथाओं में महान प्रेम है और मैं आपको यथामति शिव कृपा से कुछ न कुछ सुनाता हूँ। भगवान शंकर के लिंगों की गणना भला कौन कर सकता है। वे तो पृथ्वी भर क्या असंख्य ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं। अतः मैं मुख्य मुख्य शिवलिंगों की कथाएं सुनाता हूँ। सौराष्ट्र देश में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में परमेश्वर, हिमालय में केदार जी, केदार, डाकनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गौतमी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर जी, सीताभूमि में वैद्यनाथ जी, दारुण वन में नागेश्वर जी, सेतुबंध में रामेश्वर जी और शिवालय में घुश्मेश्वर जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। जो भी प्राणी प्रातः उठकर इन 12 का स्मरण कर पूजन आराधना आदि करते हैं, उनके पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं और वह अनेक मनोरथों को प्राप्त करके परम पद को पाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य और प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। इनके प्रसाद ग्रहण से तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का निरंतर पूजन किया करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बधिक, कसाई, शूद्र, नीच जाति, पतित से भी पतित कोई भी हो, ज्योतिर्लिंगों से किसी भी लिंग का दर्शन कर ले तो उसका ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। फिर वह शुभ कर्म करके मोक्ष पद पाता है। हे ऋषियों, इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी नहीं कह सकते। अब इनसे उत्पन्न हुए शिवलिंगों की कथा सुनिए। समुद्र और पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वर जी का उपलिंग अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यह भृगुकक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकालम नामक शिवलिंग से प्रकट हुआ दुग्धेश नामक उपलिंग है, जो अहंकार से प्रकट हुआ कर्दमेश्वर नाम का उपलिंग है और वह बिंदु सरोवर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है। केदारेश्वर से प्रकट हुआ भूतेश्वर नामक उपलिंग है, वह यमुना के तट पर विद्यमान है। इसका दर्शन पूजन सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराता है। भीमशंकर से प्रकट हुआ उपलिंग जो बल बुद्धि को बढ़ाता है, उसका नाम भीमेश्वर है, वह सह्या पर्वत पर प्रसिद्ध है। नागेश्वर शंकर का उपलिंग पापनाशक भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, वह मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान है और विख्यात है। श्री रामेश्वर जी का उपलिंग गुप्तेश्वर नामक है। घुश्मेश नाम का उपलिंग व्याघ्रेश्वर नाम से है। ये सब के सब लिंग और उपलिंग पापों को भस्म करके भक्तों को अनेकों फल प्रदान करते हैं। इनका पूजन और दर्शन करने वाले के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को पाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। पतित पावनी भागीरथी गंगा जी के तट पर
मुक्तिदात्री जगत प्रसिद्ध काशीपुरी है। वह भगवान शंकर का निवास है। इसी पुरी में कृतिका वासेश्वर नामक शिवलिंग है, जो कि बालक बूढ़े सभी को अपने समान बनाकर मुक्ति देने वाला है। इसी तरह और भी तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि लिंग हैं। कौशिकी नदी के किनारे अन्य 2 लिंग हैं, जिनका नाम भूतेश्वर और नारेश्वर प्रसिद्ध है। गांडवी नदी के तट पर वटुकेश्वर लिंग है और फाल्गुनी नदी के तट पर पुरेश्वर लिंग है, जो सब प्रकार के सुख देने वाला है। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले सिद्धनाथेश्वर, दूतेश्वर 2 लिंग विद्यमान हैं। ऋषि दधीचि के युद्ध स्थान पर सिंहेश्वर, वैद्यनाथ और जपेश्वर लिंग है। इसी तरह गोपेश्वर, रंगेश्वर, वानेश्वर, नागेश्वर, कामेश, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, ओंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश आदि नाम वाले लिंग सभी तरह के पापों का नाश करने वाले हैं। तिप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, कुंजेश नामक शिवलिंग है। प्रयाग में दशाश्वमेध नामक तीर्थ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के देने वाले ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिंग है। इनको ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर संपूर्ण दुख विनाशक सोमेश्वर, ब्रह्म तेजवर्धक भारद्वाजेश्वर, संसार के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शूल टंकेश्वर और भक्तों की रक्षा करने वाले माधवेश्वर लिंग है। अयोध्या में रघुवंशी राजाओं को सुख देने वाले नागेश नामक लिंग है। पुरुषोत्तमपुरी में शुभ सिद्धिदाता भुवनेश और सभी आनंद के देने वाले लोकेश महाशिवलिंग है। लोकहित के लिए स्थापित कामेश्वर, परम शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश और शुक्र सिद्धि आदि लिंग हैं। मनुष्य मात्र के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले और सभी पापों के नाशक वटेश्वर, कृपालेश और वक्रेश शिवलिंग हैं। ये सभी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं। दूध पापेश्वर, भूमेश्वर, सूर्येश्वर यह लिंग अंश से परमेश्वर है। नंदीश्वर जी तो संसार भर में ज्ञान देने वाले सर्व पूज्य प्रसिद्ध माने जाते हैं और महापुराण रूप नागेश्वर शिवलिंग है। इसी प्रकार रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर और समुद्र के किनारे धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग चंद्रमा के समान कांति देने वाले हैं और सभी कामनाओं को पूरा करने वाले सिद्धेश्वर लिंग हैं। विश्व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग है। लोकहित के लिए भगवान शंकर अपने अंश रूप से ही विराजमान है। इसी कारण आपका नाम शरणेश्वर प्रसिद्ध है। अर्बुदाचल पर्वत पर कर्दमेश लिंग है और कोटिश और अश्लेष नाम से ये लिंग लोक सुखकारक हैं। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर और कल्याण पात्र अनंतेश्वर महाशिवलिंग हैं। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्र नामक सदाशिवहर, चंडीश्वर, संगमेश्वर नाम वाले लिंग पूर्व दिशा में विद्यमान है। इन सब का सामान्य रूप से नाम मैंने सुना दिया है। अब महादेव जी के सब लिंगावतारों की कथा सुनिए। दक्षिण देश में ये लिंग विद्यमान है। पिता में ब्रह्मा जी की नगरी में एक चित्रकूट नामी पर्वत है। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने मतगयंद नामक शिवलिंग की स्थापना की है। यह सब प्राणियों को सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इससे पूर्व दिशा में मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाले कोटेश नाम का शिवलिंग है और पाप नाशनी गोदावरी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक शिवलिंग है। वहाँ से दक्षिण की ओर लोक हितकारक सती श्री अनसुईया जी को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग है। तेजो में अत्रीश नामक शिवलिंग की किस प्रकार उत्पत्ति हुई यह सुनिए। दक्षिण की ओर चित्रकूट पर्वत के पास कामदा नाम का एक महावन है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि महर्षि ने अपनी पत्नी अनसुईया जी के साथ यहाँ निवास करके बहुत समय तक तपस्या की। एक समय की बात है कि वर्षा होने पर भी उस वन में वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार चलते चलते 100 वर्ष तक अकाल पड़ गया और अन्न जल का अभाव हो गया। भूख से प्राणी मरने लगे। पेड़ पत्ते फल फूल कुछ भी नहीं रहा। सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। यह देखकर अनसुईया बहुत व्याकुल होकर अपने पति से बोली कि मैं इन प्राणियों का दुख देख नहीं सकती, आप कोई प्रयत्न करें। यह सुनकर महर्षि पद्मासन लगाकर बैठ गए। प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्मांड में जाकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। उन्हें शरीर की सुध-बुध भूल गई। शिव की सारी दिव्य ज्योति द्वारा उनके हृदय में प्रकाश पड़ गया। जब
अत्रि जी समाधि में लग गए तो उनके शिष्यगण यह देखकर भूखे प्यासे वहाँ से भाग गए। तब तो अकेली अनसुईया पति की सेवा में तत्पर हुई। सती ने मंत्रों द्वारा वहाँ पार्थिव प्रतिमा की रचना की और फिर नियम पूर्वक उनके पूजन अर्चन में लग गई। मानस उपचारों के द्वारा पूजन से शिव को प्रसन्न करने लगी। हाथ जोड़कर अपने पति और शिव की परिक्रमा नित्य का उनका नियम था। साध्वी अनसुईया अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से बड़ी तेज वाली थी। उसके तेज से दैत्य दानव मानव सभी डरते थे। महर्षि और अनसुईया दोनों ही शिव की आराधना में संलग्न थे। महादेव जी उन दोनों की तपस्या से प्रभावित होकर ऋषि मुनि देवगणों को लेकर वहां पहुंचे और गंगा आदि पवित्र नदियां भी उनके दर्शन के लिए वहां आई। उनकी तपस्या की सराहना करते हुए सब लोग बोले, और भी ऋषि मुनि सभी तपस्या करते चले आ रहे हैं, किंतु अत्रि मुनि पत्नी अनसुईया जैसी पति सेवा और तपस्या किसी ने भी नहीं की। दोनों धन्य हैं। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि उन दोनों की कीर्ति गाते हुए अपने अपने धाम में चले गए, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने संपूर्ण अंशों से वहाँ रुके रहे। केवल अंशी भाव से कैलाश पर पधारे। पतित पावनी गंगा जी भी अनसुईया के पातिव्रत्य के प्रभाव से मुझ पर अनुग्रह करते हुए प्रेमबद्ध होकर वहाँ रुक गई और बोली, अब मैं पतिपरायण अनसुईया का जब तक हित न कर लूँ तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी। अनावृष्टि 54 वर्ष तक रही, किंतु महर्षि अत्रि जी वैसे ही तपस्या में लगे रहे। इसी प्रकार अनसुईया भी पृथ्वी पर वर्षा न होने तक अन्न जल न लेने की प्रतिज्ञा में पूर्ण रही। अब उनकी इस तपस्या से किस प्रकार उनकी कामना सिद्ध हुई, इस बात को सुनाता हूँ। इस प्रकार तप करते करते एक बार महर्षि अत्रि ने तप समाधि से जाकर पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं से जल लाओ। इतना सुनते ही पति भक्ता अनसुईया कमंडल लेकर जल लाने के लिए वन में चल पड़ी। इधर उधर जल घूमने लगी। इतने में श्री गंगा जी ने देखा कि अनसुईया जी अपने पति के लिए जल लाने को इधर उधर व्याकुल होकर घूम रही हैं। तब तो स्वयं श्री गंगा जी अद्भुत श्रृंगार करके रूपवान होकर अनसुईया के पास आकर मधुर वाणी से बोली, देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो इस समय आप कहाँ जा रही हैं। इतनी मधुर और प्रिय वाणी सुनकर अनसुईया बोली, हे भगवती, आप कौन हैं, कहाँ से आ रही हैं। तब श्री गंगा जी बोले, हे पतिपरायणे, मैं गंगा हूँ, केवल आपके दर्शन करने आई हूँ। तुम्हारे पतिव्रत धर्म शिव पूजन आदि से संतुष्ट होकर मैं आपके पास ही रह रही हूँ। मैं तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ, आप इसलिए कुछ मुझसे वर मांगिए। श्री गंगा जी के इस प्रकार आग्रह को सुनकर अनसुईया ने प्रणाम करके कहा कि देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे इस कमंडल को जल से भर दीजिए। यह सुनकर गंगा जी ने कहा कि हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। तब अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया। श्री गंगा जी उसी गड्ढे में समा गई। श्री अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपने कमंडल को जल से भरा और बोली, पतित पावनी गंगे, यदि सचमुच आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे कहने से तब तक इसी गड्ढे में रहना, तब तक मेरे पति यहाँ पर आकर आपका दर्शन न कर लें। इतना सुनकर श्री गंगा जी वहाँ जल रूप होकर स्थित हो गई। इतने में श्री अनसुईया जी शीतल जल लेकर पति के पास पहुँची और उन्हें जल का कमंडल दिया। ऋषिदेव प्यासे थे, उस जल द्वारा आचमन करके प्रेम से जल पिया। फिर बोले, यह जल तो बहुत मीठा और मधुर है, इसका स्वाद तो पहले जल से अलग है। यह कहकर अत्रि जी इधर उधर देखने लगे। उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी वृक्ष फल फूलहीन दिखाई दिए। यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से बोले, प्रिय, क्या अभी तक वर्षा हुई नहीं। तो अनसुईया ने कहा कि पतिदेव, आपके शिव आराधन से, सदाशिव के प्रताप और हमारी तपस्या से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी यहाँ पधारी हैं और इस आश्रम के पास विराजमान हैं। यह परम स्वादिष्ट और शीतल और मधुर जल उन्हीं का है। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर अनसुईया जी अपने पति को लेकर श्री गंगा जी के पास पहुंची और इशारा करके उस गड्ढे में श्री गंगा जी के दर्शन कराने लगी। महर्षि ने दर्शन किए। उस गड्ढे में महारानी गंगा जी अपने तरंग रंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही हैं। तब महर्षि ने धन्य धन्य कहकर स्तुति करना शुरू किया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर गंगा स्नान किया और फिर दैनिक संध्या वंदन आदि करके उन्होंने
दैनिक संध्या वंदन आदि कर्म भी किए। उसी समय श्री गंगा जी की इच्छा भी पूरी हुई। तब अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की इच्छा से गंगा जी ने आज्ञा मांगी। इतना सुनते ही अनसुईया जी ने कहा कि हे पतित पावनी, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मेरी इस इच्छा को पूरा करें। आप इसी तपोवन में विराजें और स्थित होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। तब महर्षि अत्रि ने कहा कि देवी, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप हमारी सहायक होकर यहाँ विराजें और हम कृतार्थ होते रहें। श्री गंगा जी बोली, यदि आप मुझे इस आश्रम के पास ही रखना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी करें। आपने जो अपने पतिदेव के लिए निर्वाचन किया है उसके 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें, तभी मैं आप लोगों के और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ रुकूंगी। इतना सुनकर अनसुईया ने शिवार्चन किए पूजन के 1 वर्ष का फल गंगा जी को दिया। उसके बाद भगवान शंकर भी अनसुईया जी के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर शीघ्र ही उस पार्थिव लिंग से साक्षात रूप में प्रकट हुए और अनसुईया से बोले, कल्याणी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तब दोनों ने भगवान शंकर को देखा और विधिपूर्वक पूजा करके स्तुति करते हुए बोले, स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप माँ जगदम्बा के साथ इस तपोवन में विराजें, फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो, चराचर जीवों का कल्याण हो, यह सब आपकी कृपा द्वारा हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। फिर अदृश्य रूप से उस तपोवन में विराजमान हुए और गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उसी कुंड में सदा के लिए निवास कर गई। हे ऋषियों, यह कुंड केवल 1 हाथ जितना था। श्री गंगा जी उसी कुंड में से अपनी माया से अब भी धारा रूप से प्रवाहित हो रही हैं। तब सुकाल हो गया। उस तपोवन से भागे हुए ऋषि मुनि लौट आए। ऋषि अत्रि का आश्रम हरा भरा हो गया। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनने सुनाने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शंकर की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। सूत जी बोले, अब हे ऋषियों, कालंजर पर्वत पर भी नीलकंठेश्वर नामक भक्तजनों का कल्याण करने वाला शिवलिंग है। वहाँ एक सुंदर कुंड है। उस कुंड में जो भी मनुष्य स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति तो उसके अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असंख्य लिंग हैं, जिनके दर्शन ही अमोघ फल देने वाले हैं। रेवा नदी भी तो केवल विनाशनी है ही, फिर भी है ऋषियों, श्री शंकर जी के लिंगों की महिमा और नाम अनंत है। उसमें मुख्य मुख्य लिंगों का नाम और महिमा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। वहाँ पर आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है जो सभी पापों का नाश कर देता है, और वहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के 2 लिंग और भी हैं। उसी प्रकार रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर और मंडपेश्वर नामक और भी लिंग है। रेवा के तट पर तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से जीवों के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे धुंधेश्वर, सलेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि बहुत से शिवलिंग हैं। नंदिकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्याओं को नाश करके सब कामनाओं को पूरा करके सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। इनके पूजा से सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ श्री महावीर द्वारा महाकपीश्वर लिंग भी विद्यमान है, वह भी अनंत फलों को देने वाला है। इतना सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, अब कृपा करके नंदिकेश्वर लिंग की महिमा सुनाए। सूत जी बोले, चारों वर्णों से सेवित इसी रेवा नदी के पश्चिमी किनारे पर पवित्र एक करनी नगरी है। उसमें एक ब्राह्मण निवास करते थे जो कि उच्च कुल के थे। उनकी एक पत्नी और 2 पुत्र थे। जब वे ब्राह्मण वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके स्वयं शिवपुरी काशी में आकर रहने लगे। समय पाकर उनकी वहीं मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु की बात सुनकर पुत्र वहां पहुंचे और पिता का अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध पिंड आदि सब किए। उसके बाद ब्राह्मणी खुद अपने पुत्रों का पालन पोषण करती रही। फिर जितना भी उसके पास धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया। समय पाकर ब्राह्मणी का मृत्यु काल निकट आया। पुत्रों ने उसे बचाने के लिए बहुत उपाय किए, धर्म दान पुण्य किए, लेकिन उसका कष्ट किसी प्रकार भी नहीं मिटा। तब उस ब्राह्मणी ने पुत्र से कहा कि हे पुत्र सुवाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे पिंड श्राद्ध आदि काशी में करना और मेरी अस्थियां भी काशी में ले जाकर श्री गंगा जी में प्रवाहित करना।
तब सुवाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए माता से कहा, माता आप निश्चिंत रहो, सभी बातें आपकी इच्छा के अनुसार होंगी। इतना कहकर माता के लिए भीतर जलने लगा। इतने में ही उस ब्राह्मणी ने शिव ध्यान करते करते प्राण त्याग दिए। उसके बाद यह देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी और पड़ोसी भी आ गए। अपनी माता का दाह संस्कार किया। फिर सुवाद पुत्र ने माता की इच्छा के अनुसार माता की अस्थियां काशी में ले जाने के लिए कुछ दूर उसे छोटा भाई छोड़ने गया तो वह फिर वापस लौट आया। सुवाद फिर अकेला ही काशी को गया। उस दिन उसने 20 योजन का मार्ग तय किया। जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तब किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जाकर उसने रात गुजारी। सुबह हुई तो वह थका मांदा था ही। नित्य कर्म करके विधिपूर्वक शिव पूजन करके अपने अनुचर के साथ वह दिन वहीं गुजारा। जब रात्रि हुई तो उसे अद्भुत सी बात दिखाई दी। उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रात को शाम के समय जब घर से बाहर की ओर निकला तो उसे याद आया कि हमने तो आज गाय की धार नहीं निकाली। तब वह अपनी स्त्री से बोला, दूध का बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोल दो। यह सुनते ही भार्या ने पति को दूध दूहने का पात्र दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी जाए, यह सोचकर बछड़े को गाय के स्तनों से हटा दिया। ऐसा होने पर बछड़ा कूदने उछलने लगा। ब्राह्मण के रोकने के प्रयत्न पर भी पाँव में बड़ी ठोकर लगी। फिर उसे क्रोध आया तो डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू किया। यह देखकर गाय रोने लगी। अब वह बेचारी करती भी क्या। बछड़े को मार पीट कर ब्राह्मण ने दूध निकाल लिया और चलता बना, किंतु गाय रो रही थी। यह देखकर बछड़ा माता से बोला, माता तुम क्यों रोती हो? यह तो हमारे कर्मों का खेल है, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा, हे पुत्र, मैं बड़ी अभागी हूँ जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। देखो तुमको उस ब्राह्मण ने कितना पीटा और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तब बछड़ा बोला, माता धैर्य धारण करो, यह सब भाग्यों के अनुसार सब होता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। मुझ निरपराध को मारने का फल उस ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। गाय बोली, पुत्र मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन माया में फंसकर मुझसे यह दुख देखा नहीं जाता। मैं जब ही शांत होंगी जब इस ब्राह्मण से बदला लूंगी। मेरी भांति यह ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्म से पशु बने हैं और दुख पा रहे हैं, फिर भी तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए माता धैर्य धारण करके अच्छे काम करो, पाप कर्म में मत लगो। यह सुनकर गाय बोली, पुत्र तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, यह ठीक है, किंतु गाय के सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं दुखी होकर अवश्य ही सुबह इस ब्राह्मण को का नाश कर दूंगी। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसको मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर ब्रह्म हत्या का पाप मिटा लूंगी। सूत जी बोले। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। उधर सुवाद ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वहां गया और बछड़े की सारी बातें सुन रहा था। तब उसने सोचा कि प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और वहां जाकर अपनी ब्रह्म हत्या का पाप निवारण करती है। इसके पीछे पीछे मैं वहां तक चला जाऊंगा। वह स्वाद मन में सोचकर रात को वहीं सो गया। जब सुबह हुई तो घर के स्वामी ने पुत्र से कहा कि पुत्र मुझे किसी काम से जाना है तो गाय का दूध निकाल लेना। यह कहकर ब्राह्मण चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने बछड़े को खूंटे से खोला और गाय दूहने की तैयारी की। तब लड़के की माता भी पहुंच गई। फिर वही कांड हुआ, यानी उस ब्राह्मण के पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। तब तो गाय को क्रोध आ गया। दोनों सिंग नीचे करके उस ब्राह्मण पुत्र के बगल में मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी माता ने बहुत शोर मचाया। पड़ोसी भी पहुंच गए। उस बालक का पिता भी भागता हुआ पहुंच गया और अपने पुत्र की यह दिशा देखकर रोने लगा। तब क्या हो सकता था, थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गए और सभी रोने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस गाय को डंडे से पीटकर खूंटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्म हत्या के कारण उस सफ़ेद रंग की गाय का रंग काला हो गया। यह देखकर सब विस्मित हो गए। तब वह पथिक स्वाद ब्राह्मण विस्मित होकर उसके पीछे चल दिया। धीरे धीरे वह गाय नर्मदा के तट पर पहुंची और वहाँ श्री नंदिकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुस गई। नर्मदा की धारा में उसने 3 गोते लगाए और उसका रंग वापस से सफ़ेद हो गया। यह देखकर स्वाद आश्चर्य करने लगा, अरे
ये क्या हो गया? इसका काला रंग कहाँ गया? तब धन्य धन्य कहते हुए उसने गाय को प्रणाम किया। तब गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चल गई, लेकिन उस दूध ब्राह्मण के घर नहीं गई। उसके बाद यह सब देखकर अपने सेवक के साथ सुवाद ने उसी नदी में स्नान किया। फिर अपना नित्य कृत्य करके उस तीर्थ स्थान की प्रशंसा करते हुए वह काशी की ओर रवाना हुआ। तब मार्ग में उसे युवती दिखाई दी जिसने गहने पहने हुए थे। वह हंसती हुई बोली, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर सुवाद ने सारी बात बताई और कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी जी में गंगा जी में पहुंचाने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता ने यही कहा था। यह सुनकर वह बोली, अरे ब्राह्मण देव, तुम तो बड़े भोले हो, इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अपनी माता की अस्थियां इसमें प्रवाहित कर दो और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन इसी नर्मदा नदी की पवित्र धारा में श्री गंगा जी आती हैं और आज वही शुभ दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियों को इसी में प्रवाहित कर दो। तुमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार कहकर वह युवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्राह्मण भी नदी पर लौट आया और अपनी माता की अस्थियां गंगा जी का ध्यान करके नर्मदा में प्रवाहित कर दी। उसे वहाँ पर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करती हुई यह कह रही है, हे मेरे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने मेरी सदगति करा दी। तुमको धन्य धान्य की कमी कभी नहीं होगी। तुम्हारा वंश बढ़ेगा और सभी दीर्घायु होंगे। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाए रखेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए और जय जयकार करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुई। उसके बाद उसका पुत्र सुवाद अपनी माता को वहां पहुंचाकर उसे सदगति दिला अपने घर आया। यह सुनकर ऋषि बोले, हे सूर्य जी, अब आप बताओ कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण से आती है? सूर्य जी बोले, किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था, वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में चल बसा था। तब उस बाल विद्या को और कुछ नहीं सूझा, वह भी नंदिकेश्वर महादेव की भक्त हो गई। उसने पार्थिव लिंग स्थापित किया, फिर नंदिकेश्वर भगवान शिव के पूजन, स्थान और व्रत आदि में संलग्न हो गई। इस प्रकार उसने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महाअसुर इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। वह अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने उस बाल विद्या तपस्वी को देखा तो उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचकर उसे प्रलोभन देते हुए उससे विषय वासना की पूर्ति के लिए बोला। वह दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उससे रक्षा के लिए उस तपस्विनी ने शिव की आराधना में और अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा भी नहीं। यह देखकर वह पापी क्रोध में आ गया और उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाया, उसे डराया धमकाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डर कर वह ब्राह्मण पत्नी झट से शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आर्त होकर शिव से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल उठा। उसी मूर्ति से भगवान प्रकट हुए। उनके हाथ में भयानक त्रिशूल था जिसके द्वारा उन्होंने उस पापी को भस्म कर दिया। तपस्विनी का संकट दूर हुआ। तब सौम्य रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर वह ब्राह्मणी बोली कि हे देवादिदेव, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने मेरा पार्थिव धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी पार्थिव मूर्ति में हमेशा के लिए विराजमान रहे और मेरी भक्ति आप में दृढ़ रहे। यह सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सूर्य जी बोले, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर आए और शिव स्वरूप को देख करके नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी श्री गंगा जी भी उस सती ऋषिका के पास लहराती हुई आई और बोली, कल्याणी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख के शुक्ला सप्तमी के दिन मैं यहाँ पर आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव का वास है वहाँ मेरा आना आवश्यक है। इतना सुनकर ऋषिका परम आनंदित हुई। भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से ही प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन वहाँ गंगा जी आने लगी। उसी दिन से वह तीर्थ
नंदिकेश्वर के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुआ। हे ऋषिगण, तीर्थ के पवित्र कुंड पर स्नान से ब्रह्म इत्यादि जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, अब हम आपको पश्चिम दिशा के सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं। कपिला नामक की एक नगरी है, उसमें काल रामेश्वर नाम का शिवलिंग है। इसके दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। पश्चिमी समुद्र की ओर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध हैं और अनेकों तीर्थ यहाँ विराजमान हैं। समुद्र के किनारे एक गोकर्ण क्षेत्र भी है। वहाँ स्नान करने से ब्रह्म इत्यादि पाप से मुक्ति मिलती है। उसी तीर्थ में अनेकों पार्थिव लिंग भी विद्यमान हैं। महाबली गोकर्ण जो सातों रसातल और गुफाओं में घूमते हैं, वे कलिकाल के लगने पर उस लय को प्राप्त हो जाएंगे। फिर अपने ही पराक्रम से शिव पूजन करके शिवरूप होंगे। यह वही गोकर्ण तीर्थ है जिसमें सभी नक्षत्र जाकर शिवरूप हो जाते हैं और वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विष्णुदेव, मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा और नक्षत्र अपने वाहनों पर चढ़कर उनके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज, चित्रगुप्त, काल, अग्नि, पितर अपनी अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की तरफ दर्शन करते भ्रमण करते हैं। सागरपति वरुण देव गंगा, सिंधु आदि नदियों को लेकर तीर्थ के पश्चिम की ओर दर्शन करते भ्रमण करते हैं। कुबेर, पवन, भद्रकाली, चंडिका, भूत प्रेत, पिशाच आदि को साथ लेकर भवानी उत्तर की ओर सदाशिव के दर्शन में लगी रहती हैं। सारे देवता, पितर, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किमपुरुष, भुजग, खग, बैताल, पिशाच, बलि, दिति के पुत्र दैत्य, सर्पगण और मुनिगण आदि सभी सदाशिव के पवित्र दर्शन करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं महाबल सदाशिव की मूर्ति प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष दीपिका है। वहाँ हर एक वर्ष को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन होता है। उनके पूजन करने से वह चांडाली के पाप से निवृत्त हो गए और अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। वह चांडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। उसका नाम सोमिनी था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। विवाह होने की देर थी कि वह विषय विलास में पड़ गई। दिन रात विषय विलास में पड़कर उसने अपने पति को रोगी बना दिया। कई दिन के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी विषय भोग की लालसा नहीं छूटी। अब वह स्वतंत्र हो चुकी थी। अपनी कामाग्नि को बुझाते हुए एक दिन वैश्या बन गई। यह देख उसके परिवार वालों ने उसकी चोटी पकड़ी और उसे वन में छोड़ आए और वह वन में घूमने लगी। इस प्रकार घूमते घूमते वह एक शूद्र के दरवाजे पर पहुंची। शूद्र ने जैसे ही उसको देखा तो वह कामासक्त हो गया। उस युवती को तो यही चाहिए था। वह शूद्र की अर्धांगिनी बनकर वहाँ रहने लगी। शूद्र के साथ मांस, मद्य आदि अभक्ष्य वस्तुएं खाकर दिन रात विषय भोगने लगी। एक लड़की भी उसके यहाँ पैदा हो गई। एक दिन वो शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ था। रात के समय उस चंडाली को मांस खाने की इच्छा हुई। तब उसने मद्यपान किया और अपने हाथ में तलवार लेकर एक मेंढे को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खिरक में गाय का बछड़ा और मेंढा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था, उसको होश नहीं था। भूल से मेंढे के स्थान पर उसने बछड़े को काट दिया। फिर घर में उठा लाई तो बछड़े को पहचाना। पश्चाताप हुआ, लेकिन मांस खाने की इच्छा थी तो भून बांधकर खा गई। इस प्रकार समय पाकर उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। यमराज ने उसे गोह हत्यारी समझकर नरक की यातनाएं दी। उसके बाद उसका किसी क्षुद्र चंडाल के घर जन्म हुआ। उस नरकागत चांडाली को भयानक फोड़ हुआ। पैदा होते ही फोड़ हो गया। वह अंधी होकर ही जन्मी थी। फोड़ के कारण कोई भी उसे पास नहीं भटकने दिया करता था। वह भूखी प्यासी होकर भटकने लगी। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को देखा, उनके पास मांगने गई। उस समय वे आपस में भगवान शंकर के दर्शनों की बातचीत कर रहे थे कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन करने चाहिए। अब वे वहाँ पहुँचकर दर्शन करेंगे। यह सुनकर उस चंडाली ने अपने मन में सोचा कि मैं भी वहाँ पहुँचकर सदाशिव के दर्शन करूँगी। यह सोचकर वह भीख मांगती मांगती गोकर्ण क्षेत्र पहुँच पड़ी और वहाँ पहुँचकर माघ कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन से जब एक दिन बाकी रह गया तो वह दीन भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची।
उस समय उस बनिया के हाथ में बैल की मंजरी थी। जो ही उसने भिखारिनी की आवाज़ सुनी, त्यों ही उसकी झोली में मंजरी पटक दी। अब बूढ़ी भिखारिन दुखी होकर वह मंजरी दूर फेंक दी। वह मंजरी पृथ्वी पर तो नहीं गिरी, सीधी महाबल सदाशिव के लिंग पर जाकर गिरी। उस मंजरी के सदाशिव के मस्तक पर लगते ही उस चंडालिनी के सारे पाप नष्ट हो गए और फिर माँ कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन भी आ पहुँचा। वहाँ इधर उधर के देश देशांतर से लोग आए गए। उस भिखारिन को भीख मांगने पर भी कुछ नहीं मिला। इससे उसका चतुर्दशी व्रत निराहार हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही, इससे जागरण भी हो गया। तब तो सदाशिव उस पर प्रसन्न हुए, उसे आत्म शांति प्राप्त हुई। शिव इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु हुई। शिव कृपा से उसके लिए वहाँ विमान आया। उसके ऊपर चढ़कर वह शिवलोक चली गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अज्ञानता या भूल से सदाशिव का किसी प्रकार भी पूजन या दर्शन हो जाए तो उस पर भी भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति भाव से कोई महाबल शिव का अर्चन करे तो उसको मोक्ष पद अवश्य प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय।